परेशानी क्या है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आप सब उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं ठेंगा दिखा दिया। जो सांसद निधि ना खर्च कर पाए वो काय का सांसद। माननीय सांसद जी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए इस जगह, सांसद साहब इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल हैं, एक नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद मुमताज़ आलम लोकसभा चुनाव में आप लोग के बीच प्रत्याशी बन के आया हूँ। और मेरे कुछ मुद्दे हैं, वो मुद्दे कुछ इस प्रकार हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ पानी और जो व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है उसके ऊपर। साथ में क्या कहते हैं स्वास्थ्य के ऊपर हमारे जिला जो अस्पताल हैं वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। आज भी वहाँ पे जो भी परेशानी लेके जाता है उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे बड़े स्कूल में, वो और उस हॉस्पिटलों में, और हॉस्पिटल का नाम भी आपसे ही पूछा जाता है। तो ये सब छोटे मोटे हमारे मुद्दे हैं जो हमें मिलने चाहिए और वो नहीं मिल पा रहे हैं। सांसद साहब इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल हैं, एक नहीं 11 हॉस्पिटल हो गए उनके। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? आयुष्मान भारत की कार्ड है, आयुष्मान सरकार ने कर रखा है, उसके तहत भी हमें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है शिक्षा और स्वास्थ्य, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। सर अगर कलम की ताकत मिल जाएगी तो इसमें फिलहाल हम अपने तरीके से करेंगे, और जब मिल जाएगी तो उस टाइम उसे आप खुद देखेंगे उस चीज़ को। माननीय सांसद जी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए इस जगह पे, मैं श्रमिकों सेक्टर 66 में रहता हूँ, क्या परेशानी मुझे झेलनी पड़ रही है मुझे पता है। जो सांसद निधि ना खर्च कर पाए वो काय का सांसद। जो आयुष्मान भारत में अपना नाम, इस हॉस्पिटल का नाम हटवा ले, क्यों हटवा ले? क्योंकि उनको 2019 में मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए उन्होंने उसमें से अपना नाम ही हटवा लिया। साफ उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं ठेंगा दिखा दिया। जनता क्या दिखाएगी उनको ठेंगा? इस बार चुनाव में बहुत पता चल जाएगा कि हमारे सामने कौन है, उनके साथ क्या मुद्दा है, उनका क्या सपोर्ट है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जहाँ रह रहे हैं, हम जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, उनको क्या समस्या है, उनको क्या परेशानी है। मैं मूल रूप से बिहार से रहने वाला हूँ, बाय बर्थ में यहीं से रह रहा हूँ। नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा जी, गांव सीतारामपुर। अभी गौतम बुद्ध गांव सीतारामपुर जी, ज़्यादा क्षेत्र में जो है गंगा वाटर सप्लाई दिया गया है, और बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। किसी का मेरे पर कोई दबाव नहीं है, किसी किस्म का दबाव नहीं है। ये बात बहुत ही पहले भी उठ के आई थी मेरे पास, बहुत लोगों की तरफ से आई थी। कुछ प्रेस बंधु हैं आप में से ही जो मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने भी मुझसे ये बात सवाल किया था। तो मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए उठाऊँ, अपने भाई बंधुओं के लिए उठाऊँ। अगर उनको अच्छा लगेगा, मेरे विचार अच्छे लगेंगे तो वो मुझे जरूर आगे बढ़ाएंगे। कहाँ है साहब? मैं डूब क्षेत्र की बात नहीं कर रहा। पूरा नोएडा देखा है। अभी ममूरा के अंदर जो गंगा वाटर आ रहा है, उसको उस पानी से आप हाथ नहीं धो सकते हैं, इतनी बदबू आ रही है। ये 1 वीक से कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ प्राइवेट स्तर पे नहीं तो नहीं सब प्राइवेट स्तर पे पानी का दोहन। जीतने का दावा देखिए, अभी तो मैं लोगों से यहाँ संवाद कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, जितना ज़्यादा उतना मिल रहा हूँ, लोगों का प्रेम मिल रहा है, और मुझे लग रहा है इस बार टक्कर रहेगा। कर सकते हैं, लोगों की परेशानी क्या है, हम उसी पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे हैं जितने भी गरीब परिवार हैं उनको घर से बाहर निकालना, उनको जागरूक करना है कैसे आप अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं हमें शिक्षा भी फ्री में मिल सकती है। वो चले जाते हैं छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं, उसमें अपने बच्चों को एडमिशन कराने चले जाते हैं, सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, उन पर कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टीचर है वो खुद शिक्षित नहीं है। और रही सिर्फ यही है, साफ़ सफाई में टाइम से मिलती रहे, स्वच्छता का और विकास जो आगे और स्तर पे बढ़ता रहे, शिक्षा का स्तर बहुत बुलंदियों तक पहुँचे, हमारे गरीब बच्चों के परिवार वालों को, उनके बच्चों को खूब शिक्षा मिले, साफ पीने का पानी मिले। ये दोहन जो गांव-गांव में चल रहा है, ये दोहन ना चले, क्योंकि इससे जमीनी स्तर का जो जल स्तर है वो बहुत डाउन पे जा रहा है।
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पानी घर में पीने का आना चाहिए, ठीक है। साफ़ सफाई के ऊपर खूब काम होना चाहिए, चिकित्सा के ऊपर पूरा काम होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे के लिए अभी हमने बताया है, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे की बात हमने अभी बताया भाई साहब को कि हम अभी एक कोई लोकसभा एक क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का चुनाव लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है कि हम आपसे ये फेंकना शुरू कर दें कि हम आपके देश के लिए ये कर देंगे, हम आपके देश के लिए वो कर देंगे। हम सिर्फ उस बात को करेंगे जो हम कर सकते हैं। क्षेत्र चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने क्षेत्र की बातें उठाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय मुद्दा किसानों का भी है। राष्ट्रीय मुद्दा जो है लोकसभा का नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा वो किसान क्रांति लाएंगे कि शिक्षा को स्तर को बदल देंगे। आप हम टोटल 6 भाई बहन हैं, हम 6 भाई बहन हैं। नहीं, आप कैंडिडेट से ही बात कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी अभी मेरे 2 भाई 12 पास भी हो गए हैं, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है। और भाई मैं नहीं बढ़ पाया, वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बैंक में जॉब करता है और जो परेशानी उन्होंने झेली हैं उसी को देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। उसी स्तर पे मैं काम भी कर रहा हूँ। मुझे जन शिक्षा पे मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, मैं लोगों के घर जा के जिसका छोटा बच्चा देखता हूँ उसको घर से बाहर निकालता हूँ और उनका एडमिशन मैं कराता हूँ। डीजल पेट्रोल अपना फूकता हूँ मैं, 1 रुपये उनका फोटो कॉपी में भी लगने नहीं देता। इस स्तर पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अगर पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी तो ये स्तर और ऊपर तक बढ़ सकता है।